बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू ग्रेवी की रेसिपी। आलू ग्रेवी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलेंगे इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार आलू ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, जिसके छिलके रिमूव करके मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। और इसकी कटिंग आप देख सकते हैं मैंने क्यूब्स में की है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी कटिंग कर सकते हैं। पानी में मैंने इसलिए डिप करके रखा है ताकि ब्लैक ना हो। अब हम इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तैयार करेंगे मिक्सचर का तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले ली है, जिसको अच्छी तरह मैंने पहले फेंट लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब हम इन तमाम मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनती है आलू की और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। दही से तो वैसे भी इसके अंदर थोड़ा सा खट्टा सापन आ जाता है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए हम दही ऐड करेंगे ताकि जो आलू हैं वो हमारे थोड़े से खट्टे से हो जाएं। चलें जी, मसाले हमारे अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, मज़ेदार आलू ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हल्का सा मेल्ट करेंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। और 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से अंदर पका लेंगे ताकि जो पेस्ट का कच्चा सापन है वो ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से मैं पका लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। आलू ग्रेवी हम बना रही हैं तो इस वजह से मैंने अंदर जो है प्याज की पेस्ट बनाकर ऐड की है। जितनी भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी वो पेस्ट बनाकर ही हम ऐड करेंगे। अगर हम प्याज को चॉप करके या स्लाइस में काट कर अंदर ऐड करते तो फिर वो खड़े खड़े से नज़र आते और खाने में मज़ा नहीं आता। तो प्याज हमारे पक चुके हैं, तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे आलूओं का जो पानी है वो मैंने निकाल लिया है और अब इसे ऐड कर देंगे। आलूओं को हम 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से अंदर पका लेंगे ताकि जो आलू हैं हमारे वो सॉफ्ट हो जाएं। 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह आलूओं को पका लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आलूओं को यहाँ पर पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। जो आलू हैं वो हमारे काफ़ी हद तक गल गए हैं और अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटरों की पेस्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी चीज़ें हम ऐड करेंगे वो पेस्ट में ऐड करेंगे। उसकी पेस्ट बना के पहले हमने प्याज ऐड किए तो उसकी भी पेस्ट ऐड की है और अब टमाटरों की पेस्ट ही आपने ऐड करनी है। इससे जो ग्रेवी है हमारी वो ज़बरदस्त तैयार होगी। अब जो टमाटरों की पेस्ट है उसको हम 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि जो टमाटरों से कच्चा सापन होता है वो ख़त्म हो जाए। जल्दी से मैं टमाटरों की पेस्ट का कच्चापन ख़त्म कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। टमाटरों की पेस्ट का जो कच्चापन है वो मैंने ख़त्म कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे दही वाला मिक्सचर जो हमने बना के रखा था। और फ्लेम को मैंने
लो कर दिया है ताकि जो दही है वो हमारी फटे ना। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो जो दही है वो आपकी फट जाएगी और फिर वो गुठलियाँ सी बन जाएगी और अंदर खाने में मज़ा नहीं आएगा। पहले आप फ्लेम को 2 मिनट के लिए लो रखें, लो फ्लेम पर दही को पकाएं और 2 मिनट के बाद फ्लेम को हाई करके 5 से 6 मिनट अच्छी तरह मसालों की आलूओं के साथ हम भुनाई कर लेंगे। मसालों की मैं भुनाई 5 से 6 मिनट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दही वाले मिक्सचर को मैंने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह पका लिया है। जो दही है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है और मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। आप देख सकते हैं जो घी है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पानी 1 गिलास मैंने ऐड कर दिया है और अब हम ऊपर से कवर लगा देंगे। कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलूओं को यहाँ पर कवर लगाए हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर को हटा दूंगी। तो माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो 5-6 आलू हैं वो निकाल लेंगे और उसे हैंड मैचर की मदद से मैश कर लेंगे। मैश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू यहाँ पर मैंने मैश कर लिए हैं और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू हमने मैश करके इस वजह से अंदर ऐड किए हैं क्योंकि इससे जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और लास्ट पर इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। साथ ही ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च साबुत और इनको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। अब हम दोबारा से ऊपर से लगा देंगे कवर और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलूओं को ऑफ फ्लेम पर कवर लगाए हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर को हटा दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू ग्रेवी हमारी बन के रेडी हुई है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। जब आप इसे एक दफ़ा खा लेंगे ना तो यकीन करें आप आलू गोश्त या गोश्त चिकन सब को भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनी है। जल्दी से इसको करती हूँ डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितनी ज़बरदस्त आलू ग्रेवी हमारी बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू ग्रेवी की। आलू ग्रेवी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।